ओम शिवरात्रि। शिव जमा रात्रि, कल्याणकारिणी रात्रि, मंगलकारिणी रात्रि, शुभ रात्रि। हम सब की रात्रि शुभ हो, मंगलमयी हो। ये हमारी रात्रि शिव कैसे होगी, मंगल कैसे होगी? ये रात्रि मंगलमयी तभी होगी जब दिन मंगलमय होगा। जब हमने दिन में परमात्मा की आज्ञा अनुसार, वेद की आज्ञा अनुसार जीवन व्यतीत किया, धर्म का आचरण किया, धर्म से धन कमाया, धर्म से काम किए, सायंकाल घर पहुँचे, नित्य कर्म से निवृत्त होकर परमात्मा का ध्यान किया, भोजन किया और अपने शयन कक्ष में पहुँचे, सबको नमस्ते अभिवादन करके शुभ रात्रि की कामना करके अपने शयन कक्ष में पहुँच के अपने शैया पर पहुँच करके वैदिक परंपरा के अनुसार ओम यज्जाग्रतो दूरमुदयति दैवम तन्मे मना शिव संकल्पमस्तु इत्यादि वैदिक ऋचाओं का उच्चारण करते हुए, ओम का जप ध्यान करते हुए, ध्यान में जाते जाते निद्रा को जब प्राप्त कर लेते हैं और 5-6 घंटे की प्रगाढ़ निद्रा के पश्चात जैसे प्रियतम परमात्मा का ध्यान करते हुए रात में सो गए थे, वैसे ही प्रातःकाल सवेरे ही उषा काल में उसी प्रियतम परमेश्वर से पुनर्मिलन के लिए जग जाएंगे और जगने के पश्चात नित्य कर्म से निवृत्त होकर के पुनः परमात्मा के ध्यान में लीन हो जाएंगे, स्वाध्याय करेंगे, व्यायाम करेंगे और उसके पश्चात सांसारिक समस्त कार्यों को करेंगे। इस तरह से हमारा केवल रात्रि शुभ नहीं होगी, दिन भी शुभ हो जाएगा। दिन शुभ होगा तो रात्रि शुभ होगी, रात्रि शुभ होगी तो दिन शुभ होगा और दिन रात्रि इस तरह से शुभ होते रहेंगे तो 365 दिन शुभ होगा और पूरा जीवन शुभ हो जाएगा, सफल हो जाएगा, मंगलमय हो जाएगा। ये है रात्रि को, ये है शिवरात्रि। तो रात्रि शिव हो तभी होगा जब दिन शिव होगा। इसलिए अगर रात्रि को शिव करना है तो हमें यही आचरण करना होगा। ये वैदिक दिनचर्या है, ये सनातन धर्म की दिनचर्या है। इस दिनचर्या का पालन किए बिना हमारी न रात्रि शिव होगी न दिन शिव होगा। रात्रि जब सुख की नींद सोएंगे, योग की निद्रा में जाएंगे, तभी शिव होगा, तभी मंगलमय होगा, कल्याणकारी होगा। शिव जी और पार्वती जी की रात्रि कैसे शिव होती थी, कैसे शुभ होती थी? श्री राम और सीता जी, कृष्ण और रुक्मिणी जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, लक्ष्मी जी, इन सब की रात्रियां कैसे शुभ होती थी? उनके दिन कैसे शुभ होते थे? इसी दिनचर्या से होते थे। लेकिन आजकल क्या हो रहा है? आजकल शिवरात्रि के नाम पर क्या चल रहा है? क्या हमारे पूर्वज इसी तरह से शिवरात्रि मनाया करते थे? इसी तरह से साल भर में एक बार रात को जगते थे? आजकल सनातन धर्म में शिवरात्रि, नवरात्रि, नवदुर्गा का जागरण, समय समय पर वर्ष में जागरण करने की ये जो परंपरा चल पड़ी है, रात को जग कर बनाने वाले जो पर्व त्योहार हैं, क्या ये सनातन धर्म के विरुद्ध हैं, अनुकूल हैं, अनुसार हैं या इसके विरुद्ध हैं? क्या हमारे सभी पूर्वज इसको मनाते थे? वेद शास्त्र में की तो बात ही नहीं करें, क्योंकि वहाँ कोई इतिहास नहीं है, वहाँ किसी व्यक्ति का वर्णन नहीं है। लेकिन हमारे रामायण में, महाभारत में, गीता में भी जो इतिहास है, इसमें भी शिवरात्रि मनाने का वर्णन नहीं मिलता जैसा कि आज मनाया जाता है। आज कैसे शिवरात्रि मनाई जा रही है?
दिन भर उपवास करेंगे फाल्गुन मास के त्रयोदशी की तिथि को, जिसका त्रयोदशी तिथि का देवता काम देवता है। तो इस काम देवता वाले तिथि में त्रयोदशी को दिन भर जगेंगे, उपवास रखेंगे, निराहार रहेंगे और रात्रि को 4 पहर तक बार बार जग करके पूजा करेंगे। और पूजा में क्या करेंगे? भांग, धतूरा, गांजा आदि चढ़ाएंगे। कई जगह शराब चढ़ाए जाते हैं और इस तरह से शिव की पूजा की जाती है। शिव की पूजा कर रहे हैं। कौन सा शिव? वो कैलाशवासी, जो घर द्वार छोड़ करके वैराग्य को प्राप्त होके सभी काम वासनाओं को जीत कर जितेंद्रिय व्यक्ति ध्यान करने के लिए, मुक्ति का मार्ग खोजने के लिए कैलाश पर चला गया है। वो ध्यान करने वाला शिव क्या यही खाता पीता है? आज का ये सनातन धर्मी कितना अपने धर्मशास्त्र से अनभिज्ञ है कि एक जिसको कई लोग अज्ञानता और अति श्रद्धा से पार्वती पति शिव को जगतपति शिव कह रहे हैं, वही उसी को सृष्टि का कर्ता धर्ता संहर्ता मान रहे हैं, और दूसरी ओर उस जितेंद्रिय वैरागी ध्यान लगाने वाले शिव को शिव के खान पान के रूप में क्या चढ़ा रहे हैं? गांजा, भांग, धतूरा, शराब। ओहो, ये कहां से कहां पहुंच गए हम इतना भी विवेक करने के योग्य नहीं रहे कि क्या कोई महापुरुष ऐसा करता है? किसी महापुरुष का ऐसा खान पान होता है? और महापुरुष का तो चलो हो भी सकता है, लेकिन कोई योगी का, कोई साधक का, कोई वैरागी का, जिसने ब्रह्म की प्राप्ति के लिए सब कुछ छोड़ दिया हो, ऐसा शिव योगी ये सब खाता पीता है? तो हम कहां से कहां पहुंच गए? तो एक प्रश्न होता है कि जब शिव जी ऐसा नहीं खाते पीते थे, ये इनका प्रिय आहार नहीं था, तो फिर ऐसा क्यों करते हैं? ये किसने चलाया? ये चलाया है वाम मार्गियों ने, जो वेद के विरोधी थे, ये जो तांत्रिक थे। और ये वेद के विरोधी कौन थे? जो स्वाध्याय और सत्संग के अभाव में, जिनके खाने और पीने की आदतें बिगड़ गई, ऐसे चालाक लोग जिनको समाज से लोग बहिष्कृत और घृणा की दृष्टि से देखने लग गए, ऐसे लोग अपने समर्थन में समाज को लाने के लिए, अब देखते हैं आजकल जितने भी व्यसनी लोग हैं दूसरों को भी व्यसनी बनाते हैं। शराबी दूसरे को शराबी, नशेड़ी बनाने का प्रयास करता है। तो ये परंपरा पहले से, ये चालाकी जो है ऐसे मनुष्यों में पहले से है कि केवल मैं ही अपराधी नहीं हूँ, ये भी अपराधी है, ये भी अपराधी है। तो ये जस्टिफाई करने का एक तरीका है, एक रणनीति है। तो ऐसे ही वेद विरोधी जो वाम मार्गी लोग हैं, वाम जो उल्टा चलने वाले, वेद से विरुद्ध चलने वाले, जिनका खान पान वेद विरुद्ध था, लेकिन समाज में उसकी स्वीकार्यता कैसे हो? क्योंकि समाज के लोग तो ऐसे खान पान वालों से घृणा करते हैं, दूरी बना के रखते हैं, दंडित भी करते हैं। तो ऐसे वाम मार्गियों ने अपने खान पान के समर्थन के लिए हमारे जो महापुरुष हैं, एक तो साहित्य में मिलावट कर दिया, और साहित्य में मिलावट करके उनके, हमारे महापुरुषों के चरित्र को लांछित किया। उनके अंदर शराब, मांस, मदिरा और मछली और ये सब खान पान लगा करके, उस पर आरोप लगा करके, ये साहित्य में मिलावट करके हमारे महापुरुषों के जीवन चरित्र को, उनके चरित्र को लांछित किया है। तो ये किसने चलाया? इस विषय में संक्षेप में आप इतना ही समझें कि ये आचरण वेद शास्त्र अनुसार नहीं है, सनातन धर्म के अनुसार नहीं है, ये अवैदिक आचरण है और ये वाम मार्गियों की देन है। उन्होंने ये सब प्रथा प्रचलित की है और हम अपने वेद शास्त्रों को नहीं पढ़ते और हम देखा देखी चलने लग गए हैं, जिसके कारण हम यही समझने लग गए हैं कि हमारे पूर्वज भी यही करते थे, यही खाते और पीते थे, और जो महापुरुष होगा, जो योगी होगा, वो भी ऐसा कर सकता है, ऐसी हमारी समझ हो गई है। तो इसका उपाय है कि हम अपने वैदिक साहित्य को पढ़ें। हमारे वैदिक साहित्य में सब प्रकार के
मद्य, मांस, शराब, हिंसा और नशा का निषेध है, परित्याग है, और ये दंडनीय अपराध भी है। इसलिए हम ऐसे को महापुरुष समझ करके अनुकरण जो कर रहे हैं, अब जैसे हम उनको चढ़ा रहे हैं शंकर जी को, शिव जी को, वैसे ही प्रसाद समझ करके सभी इसका उपयोग कर रहे हैं। जो साल भर कभी भांग नहीं खाते पीते, शराब नहीं पीते, वो भी प्रसाद कह करके शिवरात्रि के दिन सेवन कर रहे हैं। पंडे पुजारी भी मंदिरों में सेवन कर रहे हैं कि ये शिव जी की बूटी है जी, ये भोले जी का प्रसाद है, ऐसा मान करके इसका सेवन कर रहे हैं। और साल भर नशा और हिंसा करने वाले जो अधिकतर लोग हैं, वो इन्हीं शिव जी की प्रतिमा से ही प्रेरणा ले रहे हैं और समर्थन भी इसी से करते हैं कि देखो भोले जी के, ये तो भोले जी की बूटी है, ये तो भोले जी भी पीते थे, शंकर जी भी का खान पान यही था, तो यही करके समर्थन करते हैं। तो आज के सनातनी अज्ञानता के कारण अपने गलत खान पान को जिस कारण से समर्थन कर रहे हैं, इसी तरह से पहले भी जो वाम मार्गी थे, स्वाध्याय सत्संग के अभाव में नास्तिक प्रवृत्ति वाले, जो मद्य, मांस, मछली, मैथुन, व्यभिचार को ही स्वर्ग मानने वाले हैं, वो यही कार्य वो कर रहे थे। तो आज इस बात की आवश्यकता है कि हम अपने सनातन धर्म को पहचानें और अपने महापुरुषों को, योगियों को, जितेंद्रिय, वैरागी, त्यागी व्यक्तियों के चरित्र को लांछित करने से बचें। सनातन धर्म में क्या प्रथा है? सनातन धर्म में प्रथा यही है जो अभी मैंने दिनचर्या बताई कि हमारा दिन रात और संपूर्ण जीवन कैसे सफल होगा, कैसे शिव होगा, कैसे मंगलमय होगा। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयम, यह गीता का वचन है कि जो सामान्य लोगों के लिए या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, सामान्य दिनचर्या बताई, और कहता है योगियों के लिए विशेष दिनचर्या होती है। सामान्य व्यक्ति ईश्वर का थोड़ा सा ध्यान लगाता है, सामान्य दिनचर्या का पालन करता है, लेकिन कहते हैं या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, और जो संयमी लोग हैं वो रात्रि में भी विशेष जागरण करते हैं। और वो संयमी कौन है? जो शिव की तरह है, पार्वतीपति शिव की तरह है। वो क्या करते हैं? हम लोग तो आधा घंटा कुछ मिनट के लिए ध्यान लगाते हैं और वो घंटों घंटों के लिए ध्यान लगाते हैं। तो जो महापुरुष हैं, जो बहुत अधिक परमात्मा की भक्ति और ध्यान में जिनका मन लगता है, ऐसे रात्रि के एकांत में शांत वातावरण का उपयोग करके ये एकांत से जो सेवन करने वाले संयमी लोग हैं, जप और ध्यान के लिए इस रात्रियों का उपयोग करते हैं। और जो देर रात्रि, जो प्रातः काल के समय, जो उषा काल से पहले जगते हैं, उस समय का उपयोग, और रात्रि में भी जो सोने के समय का समय है, उस समय भी जो जब लोग शांत हो जाते हैं पूरी तरह, तो विशेष जो संयमी हैं वो ध्यान के लिए, स्वाध्याय के लिए देर रात्रि और प्रातःकाल सवेरे का समय का उपयोग करते हैं। देर रात तक ध्यान का अभ्यास करते हुए प्रगाढ़ सात्विक निद्रा का आनंद लेते हैं। प्रियतम परमेश्वर से मिलने के लिए प्रातः शांत वेला में शीघ्र ही ध्यान मग्न होते हैं, स्वाध्याय करते हैं। पर आज के असंयमी लोग, अध्यात्म ज्ञान शून्य, अज्ञानी, अंधविश्वासी, धर्म के नाम पर रात रात भर जगते हैं, शिवरात्रि और नवरात्रि मना रहे हैं और रात रात भर देवी जागरण कराते हैं। घंटा, घड़ियाल, ढोल, मंजीरा, डीजे, डांस है ना, गाते हैं, बजाते हैं, नाचते हैं, लाउड स्पीकर लगाकर आवाज इतनी करते हैं कि कोई महासंयम भी अपने संयम को खो दे। तो आज ये हो रहा है। और सनातन व्यवस्था ये है, सनातन व्यवस्था ये है कि सायंकाल होते ही सब सो जाते थे और या सो जाते हैं, और सो जाना चाहिए। ये नैसर्गिक प्राकृतिक जीवन है कि हमें दिन भर काम करने के पश्चात खा पी करके ध्यान करके सो जाना चाहिए। पर योगी लोग हैं, देर रात तक ध्यान लगाते हैं और प्रातः काल भी जल्दी जग करके ध्यान लगाते हैं। लेकिन
आज कोई संयमी कहाँ से ध्यान लगाएगा? आज ये जो जागरण कर रहे हैं, इतना ढोल मंजीरा गाना बजाना लाउड स्पीकर लगा करके, ये तो हो क्या रहा है? पूरा गांव का गांव, मोहल्ला का मोहल्ला, है ना, ये संयम खो रहा है। सबकी नींद नष्ट हो चुकी है, ध्यानियों के ध्यान और छात्रों का अध्ययन नष्ट हो रहा है। संयम में ये न अपने संयम में रहते हैं और न रहने देते हैं, न ध्यान करते हैं, न ध्यान करने देते हैं, और न सोते हैं और न सोने देते हैं। तो गीता कह रही है, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी। जो आम लोगों के लिए अंधेरी है, रात्रि है, उसमें संयमी लोग विशेष ध्यान में और स्वाध्याय में समय लगाते हैं। तो ये बात गीता के अंदर कही है, लेकिन आज तो ऐसा कोई कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि देर रात में ऐसी जगने की प्रथा चल पड़ी है। और शिवरात्रि और नवरात्रि, वो भी नवरात्रि साल में 2 बार, और जागरण करना, और ये जो तरह जगह जगह पर जागरण होते हैं, बीच रास्ते में लाउड स्पीकर लगा करके रात रात भर इतना शोर गुल हल्ला, ये सब ध्यान के नाम पर, ये सब धर्म के नाम पर ये कार्य हो रहे हैं, और सबकी दिनचर्या को नष्ट किया जा रहा है। अब गीता में आगे क्या लिखा हुआ है? युक्त आहार विहारस्य युक्त कर्मसु चेष्टितम युक्त स्वप्न अवबोधस्य योगो भवति दुःखः। योगी कौन हो सकता है? ध्यान किसका सफल हो सकता है? योगी वही हो सकता है जिसका आहार विहार शुद्ध है, सात्विक है। अब बताइए, किसने कह दिया गांजा और भांग धतूरा और शराब सात्विक है? भाई, एक तो रात्रि स्वयं महातामसिक है, इसलिए रात्रि सोने के लिए है, और रात्रि में भोजन कर लिया और महातमस हो गया, और तामसिक रात्रि में तामसिक आहार विहार कर लिया, तामसिक खाना पीना कर लिया, तो कितना तमस हो गया। तो तमस के प्रति तमस हो रहा है, और ऐसे तामसिक वृत्ति में कहाँ से सत्व, कहाँ से बुद्धि, कहाँ से आनंद, कहाँ से ध्यान और योग और समाधि सफल होगी? पर ये हम क्या समझने लग गए? हमारी बुद्धि कहाँ चली गई? हमारे संस्कार, हमारी समझ कहाँ चली गई? तो गीता पढ़ रहे हैं, लेकिन कार्य सब विरुद्ध हो रहा है। युक्त आहार विहार से, जिसका आहार विहार सही है, क्रियाकलाप सही है, आचरण वैद्य शास्त्रानुसार है, युक्त स्वप्न अवबोधस्य, और समय पर जो सोता है, समय पर जगता है, और मात्रा भर सोता और जगता है, जिससे कि शरीर स्वस्थ रहे, मन प्रसन्न हो, इस तरह की निद्रा। तो इस तरह की दिनचर्या वाला व्यक्ति का ही योग सफल होता है, वही योगी बनता है। ये योगी नहीं बन सकते। आप देखिए क्या समझ रहे हैं, वो दक्षिण भारत में जो वसुदेव जग्गी जी शिवरात्रि के नाम से अब कुछ वर्षों से हर साल रात भर गाना बजाना चला रहे हैं। अब सामान्य रूप से भी शास्त्र का ज्ञान होगा, जो योग शास्त्र जानेगा, जो गीता और योग दर्शन आदि को जानेगा या अनुभव भी करेगा कि भाई आप एक दिन दिनचर्या खराब करके आप कैसे सारे ये जो योग को सफल कर सकते हो। क्या देर तक जगने वाला आपका साधक प्रातःकाल समय पर जग करके साधना कर सकता है, ध्यान लगा सकता है? कभी नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा जो शरीर है, ये हमारा शरीर है, एक पिंड है, और ये पिंड जो है वो ब्रह्मांड का लघु रूप है, प्रतीक रूप है। तो ब्रह्मांड का प्रतिनिधि है हमारा शरीर। और ये शरीर जैसे सूर्य चांद ग्रह नक्षत्र हैं, जैसे धरती है, धरती सूर्य चांद की जो गति है, स्थिति है, उसके समय के साथ हमारा शरीर है, देह है, वो अनुक्रिया करता है, प्रतिक्रिया करता है, संक्रिया करता है। तो ये हमारा ब्रह्मांडीय जो खगोलीय घड़ी है, इस घड़ी के साथ हमारा जैविक घड़ी, जो देह का घड़ी है, शरीर का घड़ी चलता है। इसको कहते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक। तो
हमारा शरीर ब्रह्मांड का लघु रूप है, ब्रह्मांड का प्रतिनिधि है, सूर्य चांद धरती का प्रतिनिधि है। और जैसे ये चक्र लगाते हैं, गति करते हैं, स्थिति करते हैं, वैसे हमारे मन की स्थिति बदलती है, हमारे शरीर की स्थिति बदलती है, और उसके अनुसार हमें भूख भी लगती है। और जो प्राकृतिक जीवन जीता है वो स्वस्थ भी रहता है, प्रसन्न भी रहता है, और उसी के अनुसार शरीर ही घड़ी है। जैसे ब्रह्मांड घड़ी के अनुसार काम करता है, ब्रह्मांड का प्रतिनिधि हमारा शरीर भी उसका प्रतिनिधि है, घड़ी के रूप में है। और इस पर तो अभी शोध भी हुआ, बायोलॉजिकल क्लॉक के ऊपर अभी बहुत बड़ा शोध हुआ पिछले वर्षों में, जिसके लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला है। और उसकी यही फाइंडिंग है, उसका यही खोज का यही परिणाम है कि हम ब्रह्मांड का जो पिंड है, जो हम सदियों से या सृष्टि के आदिकाल से जो विद्या हम लोग जानते रहे हैं, जिसको आप भूल गए, और ब्रह्मांड की जो घड़ी है उसको पिंड की घड़ी और हम ब्रह्मांड की घड़ी दोनों को हमने अस्त व्यस्त कर दिया। ब्रह्मांड तो उसी गति से चल रही है, लेकिन हमने अपनी स्वच्छंदता से, अपनी उच्छृंखलता से, मनमानी करके सोने जगने खाने पीने ये सारे नियम हमने तोड़ डाले, बदल डाले, छिन्न भिन्न कर डाले, जिसके कारण हमारा जीवन है, हमारा स्वास्थ्य है, हमारा आध्यात्मिक विकास है, वो सारा छिन्न भिन्न और नष्ट भ्रष्ट हो गया। लेकिन ये जानने की आवश्यकता है कि हमारा शरीर है, जो पिंड है, वो ब्रह्मांड का लघु रूप है, प्रतिनिधि है। और हमारा शरीर सूर्य के साथ, चांद के साथ, धरती के साथ साहचर्य करता है, उसके साथ चलता है। और उसकी गति से गति मिला करके जब हम जीवन व्यतीत करेंगे अपनी वैदिक दिनचर्या में, अपनी जो सनातन पद्धति है, और ये तो अब क्योंकि सब सनातनी ही विश्व में कन्वर्ट होकर के ईसाई मुस्लिम बने, तो अब तो ये वैश्विक नियम है कि अर्ली टू स्लीप एंड अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज एंड अर्ली टू बेड। सवेरे जगो और सवेरे सो जाओ। और इस नियम का, ये जो साधारण नियम है और जिसको बचपन से सबको पढ़ाया और सिखाया जाता है, उस सामान्य नियम को भंग करके हम कौन सी आध्यात्मिक उन्नति करने वाले हैं, ये आप देख सकते हैं। तो पहले तो ये है कि हम लोग योग और ध्यान से ही परे हो गए। हम लोग प्रतिमा आदि पूजने लग गए, फिजिकल वर्क है ना, शारीरिक चेष्टाओं को ही पूजा पाठ सब समझने लग गए। जबकि जिसकी पूजा कर रहे हैं वो ध्यान में बैठा है, वो योगी है, वो वैरागी है, वो साधक है, वो सात्विक है, और हम उसको तामसिक आहार और विहार चढ़ा रहे हैं। और उससे हम ध्यान की शिक्षा, वैराग की शिक्षा लेने की जगह हम उससे तामसिक खान पान की शिक्षा ले रहे हैं, और रात्रि में सोने की जगह रात्रि में जगने की शिक्षा ले रहे हैं। ये कैसी विडंबना है, ये कैसी बुद्धि का फेर है। तो आइए, वक्तव्य को विस्तार न करते हुए, आप लोग बहुत अधिक इसको आप समझ चुके होंगे। आप इस हमारे YouTube चैनल है उसको अवश्य सब्सक्राइब करें, और फेसबुक और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, और इस संदेश को अधिक से अधिक फैलाएं। और शंकर जी जिन मंत्रों से प्रतिदिन ध्यान करते थे, उपासना करते थे, वो मंत्र भी हमारे YouTube चैनल पर उपलब्ध है। अर्थ के साथ भी है, बिना अर्थ के साथ है। तो आइए इस शिवरात्रि को सफल बनाएं, जीवन के लिए मार्गदर्शक बनाएं, और सबके लिए मार्गदर्शक आप बने। आप इसको जितना साझा करेंगे ये सबके लिए लाभकारी होगा। और मेरे YouTube चैनल पर शंकर जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, राम कृष्ण आदि जिन मंत्रों से सुबह शाम परमात्मा का स्तवन ध्यान करते थे, वो मंत्र उपलब्ध हैं। और कई जो YouTube जो वीडियो है उसके अंदर जप भी किया हुआ है। तो आप अधिक से अधिक साझा करें और सब्सक्राइब करें, YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, उसमें देखें बहुत से वीडियो उपलब्ध हैं अपने धार्मिक जो सनातन धर्म के शुद्ध स्वरूप के ऊपर। बहुत बहुत धन्यवाद।